बात अधूरी है, सवाल ख्वाब का है। ख्वाब में नशे हैं और नशा एमबीबीएस का है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी है और मैं एक डॉक्टर हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, किस किस स्टेप पे कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है और उस स्टेप पे हमारी कितनी कितनी सैलरी होती है। और मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में ये टॉपिक कैसे आया और मैंने ये वीडियो बनाने का क्यों सोचा। अभी मैं कुछ दिन पहले घर गई थी, तो घर पे मैंने एक बच्चे से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मतलब मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने बोला कि बच्चे आपको पता है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, क्या क्या पड़ाव होते हैं। तो वो छोटा सा ही था, तो उसने सरप्राइजिंगली बोला कि मतलब इतना आइडिया नहीं है, बट या आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना स्कूलिंग करी, आप 10th तक पहुंच गए, ठीक है। और 10th तक आप पहुंचते हैं, आप 11th में आते हैं। 11th में आपको पीसीबी लेनी पड़ती है या पीसीएमबी लेनी होती है, और उससे आप 11th 12th अपना क्लियर करते हैं पीसीबी या पीसीएमबी के साथ। फिर उसके बाद आता है कि आपको एक नीट यूजी का एग्ज़ाम देना होता है। नीट यूजी का एग्ज़ाम देने में 1 से 2 साल लगते हैं। साथ ही साथ हम अपना मतलब ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करते जाएंगे कि हमें कितना साल लग रहा है। तो 1 से 2 साल जो लगते हैं हमें लगते हैं नीट यूजी क्लियर करने में, ठीक है। नीट यूजी करने के बाद हमारा काउंसलिंग का टाइम आता है। काउंसलिंग में हमें लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। 2 से 3 महीने यहाँ हो गए। फिर हम आते हैं एमबीबीएस में। अब देखिए, नीट यूजी किया। नीट यूजी में हमें 3 टाइप के कॉलेज मिलते हैं, या फिर गवर्नमेंट, या फिर सेमी गवर्नमेंट, या प्राइवेट, ठीक। गवर्नमेंट जो होती है वो अप टू 15,000 20,000 या मैक्स टू 25,000, मतलब 25,000 तक आपको गवर्नमेंट मिल जाता है। अप टू 70,000 टू 1 लाख अगर लेके चलते हैं अप्रॉक्स, मतलब रफ, मतलब अपने एक अप्रॉक्सीमेटली, तो 70,000 तक हमें सेमी गवर्नमेंट मिल जाता है। फिर आता है प्राइवेट। अब इसमें सबसे ह्यूज डिफरेंस पता है किस चीज़ का है? वो है फीस का। फ्यूज़ है, मतलब गवर्नमेंट की सबसे कम होती है, फिर उसके बाद सेमी गवर्नमेंट की होती है, और प्राइवेट की तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फीस होती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एमबीबीएस में, ठीक। हमारा एमबीबीएस का ड्यूरेशन शुरू हो गया। अब एमबीबीएस में हमारी पहले फर्स्ट ईयर में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर का फर्स्ट पार्ट, फिर थर्ड ईयर का फाइनल पार्ट, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड ईयर होता है वो होता है लगभग 1.5 साल का। तो ये हमारा ड्यूरेशन बन गया 4.5 ईयर, ठीक है। 4.5 ईयर में हमारा एमबीबीएस कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद हम जाते हैं 1 साल के इंटर्नशिप में, 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। और इस टाइम पे हमारा एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमारा सिर्फ इंटर्नशिप करने के लिए होता है, और इसमें हम कहलाए जाते हैं इंटर्न डॉक्टर, ठीक है। इंटर्न डॉक्टर की जो सैलरी होती है वो 12,000 से लेके लगभग 40,000 तक होती है। डिपेंड करता है कॉलेज वाइज, स्टेट वाइज, कि आपकी क्या स्टाइपेंड रहेगी। इसको हम सैलरी नहीं बोलते, उसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन खुलते हैं कि आप एक एज अ आरएमओ काम करना चाहेंगे, या नीट पीजी की एग्ज़ाम देना चाहेंगे, या आप कुछ भी अलग करना चाहेंगे दूसरा, जैसे लाइक टीचिंग लाइन में जाना चाहेंगे या अब्रॉड जाना चाहेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट हम एक चीज़ को लेना चाहते हैं, मतलब एक चीज़ को लेके चलेंगे कि अगर आप एज अ आरएमओ करेंगे, मतलब आरएमओ क्या होता है? एक रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होता है जो कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह, मतलब एक एमबीबीएस के बाद मतलब चाहिए होता है, ये एक पोस्ट होती है जिसमें एक एज अ एमबीबीएस आप जाते हैं। तो आरएमओ की जो सैलरी होती है वो लगभग 60K टू 1 लाख होती है। आरएमओ बन गए, उसके बाद आप बनते हैं, आपने फिर आरएमओ बनने के बाद आपने सोचा कि नीट पीजी देना है। फिर हमारा अगला पड़ाव, जिससे आपको किसी एमबीबीएस बनने के बाद आप क्या बनते हैं? एक जनरल फिजिशियन बनते हैं, ठीक।
जनरल फिजिशियन कहलाए जाते हैं कि आप जनरल फिजिशियन हैं। बट अगर आपको किसी भी एरिया में सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, आपको ऑर्थोपेडिक्स बनना है, आपको जनरल मेडिसिन में जाना है, आपको जनरल सर्जरी में जाना है, गायनेक बनना है, रेडियोलॉजिस्ट बनना है, और या फिर पीडियाट्रिशियन बनना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, नीट पीजी का एग्ज़ाम देना होता है। तो नीट पीजी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 1 से 2 साल की तैयारी लगती है। ठीक, आप नीट पीजी देते हैं। नीट पीजी में आपको फिर से वही सेम चीज़, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो गवर्नमेंट में अगेन फ़ीस का रहता है, फ़ीस और हैंड्स ऑन ज़्यादा मिलते हैं, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट में पेशेंट बहुत आते हैं तो हैंड्स ऑन मिलते हैं। अगर आप पीजी कर रहे हो, आपको पता है कि आप सुपर स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स कर रहे हो, तो आप मतलब लोग यही प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट से मिले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारे हैंड्स ऑन मिलते हैं और फीस भी कम होती है। और प्राइवेट में जो फीस जाती है वो लगभग करोड़्स में जाती है, करोड़्स, 90 लाख, 95 लाख करोड़, तो इतना बहुत ह्यूज बजट हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें थोड़े से हैंड्स ऑन भी कम मिलते हैं, तो इसलिए लोग मतलब प्राइवेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक, तो अब हम नीट पीजी करने के बाद हमने गवर्नमेंट ले लिया। अब इसमें आप एमडी करोगे या एमएस करोगे। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ होती है डीएनबी करके। ठीक, डीएनबी क्या होती है, ये एक पीजी की डिग्री है जो कि हॉस्पिटल के थ्रू होती है, जो कि हॉस्पिटल कराता है, कॉलेज नहीं कराता। आप कॉलेज में नहीं जाते, आप हॉस्पिटल में जाते हो, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो आपको अगर मेडिसिन लाइन में जाना है तो आपको एमडी करना है, सर्जरी लाइन में जाना है तो आपको एमएस करना है, और हॉस्पिटल के थ्रू पीजी करनी है तो आपको डीएनबी करना है। ठीक, तीनों की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है। 3 साल में आप JR1 बनते हो, JR2 बनते हो और JR3 बनते हो। ठीक, इस टाइम आपकी सैलरी जो होती है वो 40,000 से लेके लगभग 90,000 तक होती है। इसमें सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है, और आप बस एक हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे होते हो, आप सीख रहे होते हो, आप पेशेंट्स से मतलब डील कर रहे होते हो। ठीक है, आपने ये किया, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आप एक ऐसा डॉक्टर काम करते हो। आपको JR1 में मतलब आप जब फर्स्ट ईयर में होते हैं तो JR1 होते हैं तो आपको कोई काम नहीं करना, कोई एग्ज़ाम नहीं देना। JR2 में आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, JR3 में कोई एग्ज़ाम नहीं देना। फिर जब आप वहाँ से निकल रहे होते हो तो आप एग्ज़ाम देते हो। ठीक, एक लास्ट एग्ज़ाम देते हो, उसको पास करते ही आप बन जाते हो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पल्मोलॉजिस्ट, जो भी आपको बनना है वो आप बन जाते हो। ठीक है, फिर आप एक एज अ SR जाते हो कहीं पे भी, सीनियर रेजिडेंट में आपको 2 से 3 साल SRशिप करनी होती है किसी भी जगह। ठीक, अब जब SR मतलब एज अ SR आप काम कर लेते हो, और उसके बाद अगर आपको किसी और मतलब स्पेशलाइज, जैसे कि ऐसा जैसे डर्मा वर्मा बहुत सारे होते हैं, जैसे डर्मा हो गया, पीडिया हो गया, इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन मेडिसिन और सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन मोस्टली मतलब लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेडिसिन में सुपर स्पेशलाइजेशन, जैसे आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है, तो इसमें आपको एक फिर नीट एसएस का एग्ज़ाम देना होता है। नीट एसएस का एग्ज़ाम के बाद आपको डीएम परस्यू करना होता है। ठीक है, फिर अगेन गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो भी 3 साल का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने एमएस किया है मतलब सर्जरी करी है, तो आप नीट एसएस में एमसीएच उठाते हो, जो कि 3 साल की होती है। ठीक है, उसके बाद आप इधर आके बनते हो न्यूरो सर्जन, कार्डियो सर्जन। ठीक है, ये सब चीज़ें बनते हो। फिर उसके बाद जब आप यहाँ आते हो तब आप एक प्रॉपर डॉक्टर बन पाते हो, आप एक कंसल्टेंट बन पाते हो, आप एक मतलब जो आप मतलब ड्रीम होता है ना कि इतने साल, तो आपको लगभग 15 से 16 साल लगते हैं एक डॉक्टर बनने में। समझ आ रहा है, मतलब 15 से 16 साल आपको लग जाते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनने में, एक प्रॉपर डॉक्टर बनने में। तो इतनी लंबी जर्नी है, इतना लंबा प्रोसीजर है,
इतने सारे एग्ज़ाम देने होते हैं, इतनी सारी मेहनत करनी होती है एक डॉक्टर बनने में। तो डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, कड़ी लगन लगती है, बहुत सारी आपको चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होता है। तो अगर आपने एकदम मन बना लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको सारी चीज़ों में मतलब इस सुहाने सुंदर सफ़र का मज़ा लेना है, तो आइए, आपका स्वागत है और आप डॉक्टर मतलब बनिए। बहुत खूबसूरत ब्रांच है, बहुत खूबसूरत डिपार्टमेंट, बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। एक आपको शांति देता है, पीस देता है और आपको एक मतलब इंसान से इंसान को मतलब प्रेम प्यार करना सिखाता है कि आप कैसे अटैच होते हो, उससे कैसे इमोशनली अटैच होते हो। आपको पता है, अगर हम जैसे हॉस्पिटल से आते भी हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसका फीवर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, या उसकी रिपोर्ट्स आई कि नहीं आई। उसकी रिपोर्ट्स आई तो नॉर्मल आई, कैसा क्या, मतलब दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है। हम उस पेशेंट से अटैच हो चुके होते हैं, हमें उस पेशेंट की केयर होती है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना ही है, आपके दिमाग में है, आपको चीज़ें क्लियर हैं, तो आप आइए, इस डॉक्टर बनिए और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा सफ़र है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी बताई हुई चीज़ें पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, मुझे एक एनर्जी देता है कि मैं और नई से नई वीडियो बनाऊं, नया से नया कंटेंट लाऊं, एक जानकारी भरी वीडियो लाऊं जिससे आपकी चीज़ें मतलब जानकारी बढ़े, चीज़ें थोड़ी सी मतलब पॉजिटिविटी आए, पॉजिटिव चीज़ें मैं देख सकूं, पॉजिटिव चीज़ों को स्प्रेड कर सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।